किसी को भी पूछिए, उसके मन में होता है भाई ये घर बना ले, बच्चों को जिंदगी अच्छी चली जाएगी। वो घर जिसमें उनकी खुशियां जुड़ी होती हैं, सुख दुख जुड़े होते हैं, बच्चों की परवरिश जुड़ी होती है, मुश्किल के समय एक गारंटी भी जुड़ी होती है कि चलो कुछ नहीं है तो ये अपना घर तो है ही है। दोस्तों सच कहूं तो सबसे ज्यादा सुकून अपने घर में ही मिलता है, फिर चाहे वो 2 बेडरूम का हो, 1 बेडरूम का हो, 3 बेडरूम का हो, जैसा भी हो, बस अपना हो। दोस्तों जब भी हम घर बनाने की या खरीदने की सोचते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है दोस्तों पैसे की, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसा एसेट होता है जिसमें बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए घर हमारी लाइफ का सबसे बड़ा एसेट होता है। दोस्तों ऐसे इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो बिना लोन का सहारा लिए घर बना पाते हैं या फिर घर खरीद पाते हैं। दोस्तों पूरे भारत में सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो बिना कर्जा लिए, बिना किसी से उधार लिए, बिना बैंक से लोन लिए घर बना पाते हैं और घर खरीद पाते हैं। बाकी जो 90% लोग होते हैं दोस्तों, उनको लोन का सहारा लेना ही पड़ता है, और इन्हीं में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लोन मिलने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको 2 दिन के अंदर 30 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। फिर चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आपकी सैलरी कैश में आती हो, चाहे आपकी सैलरी अकाउंट में आती हो, जो आप बिजनेस करते हैं उसकी इनकम कच्चे की है या पक्के की है, आपके पास ITR नहीं है, आपके पास GST नहीं है, आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, दैट्स इट। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि घर खरीदने के लिए, और अगर आपके पास कोई प्लॉट है या पहले से ही कोई पुराना घर है, उसको बनाने के लिए आप 30 लाख रुपए का लोन कैसे ले सकते हैं, वो भी 2 दिन के अंदर। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें, इससे मैं सही जानकारी आपके पास पहुंचा पाऊंगा, क्योंकि वीडियो को अगर आप आधा अधूरा देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको आधी चीजें समझ में नहीं आएंगी, इससे आपका लोन रिजेक्शन का जो चांस है वो काफी बढ़ जाएगा। बिना देरी के दोस्तों चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। तो आगे दोस्तों हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, दोस्तों इस लोन को आप जो है मोबाइल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आप वीडियो ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों ये किस तरीके की प्रॉपर्टी पे आपको लोन मिलने वाला है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है लाल डोरा, ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी, सोसाइटी की प्रॉपर्टी, है ना, कोई पट्टा है जो पट्टा कराते हैं ना गवर्नमेंट से, उस पे भी लोन मिल जाएगा, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी है उस पे भी लोन मिल जाएगा, ये जो है गुंथेवारी प्रॉपर्टी है, अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है, मतलब चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो आपको जो है यहाँ पे लोन मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द हाईएस्ट लोन एलिजिबिलिटी इन द मार्केट, मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या फिर कोई प्लॉट आपने खरीदा हुआ है, उस पर आप घर बनाने की सोच रहे हैं, तो उसका क्या होता है, एक मार्केट वैल्यू होती है कि ये घर बनने के बाद कितनी वैल्यू होगी, या फिर जो मैं घर खरीद रहा हूँ बना बनाया, इसकी क्या मार्केट वैल्यू है। अब मान के चलते हैं किसी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी मार्केट वैल्यू 30 लाख रुपए है, ठीक है, तो 30 लाख का 90% यानी 27 लाख रुपए का लोन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको क्विक अप्रूवल मिल जाता है, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको जो है यहाँ पे क्विक अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वी फाइनेंस डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट एंड प्रोवाइड होम लोन्स विदाउट इनकम प्रूफ एज वेल, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों लिखा है, देखिए आप साफ साफ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट इनकम प्रूफ, ठीक है, एज वेल। अच्छा, बेस्ट होम लोन इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों डोर स्टेप सर्विस है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सीधा जब आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है बैंक का खुद ही कॉल आ जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, वीडियो में एंड तक आप बने रहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लोन सैंक्शन इन 48 आवर्स, यानी जो है 2 दिन के अंदर आपका लोन सैंक्शन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसका दोस्तों थोड़ा सा हम प्लान वगैरह देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मान लेते हैं कि आप सैलरीड हैं, वैसे हम जो है अज्यूम कर रहे हैं आप सैलरीड हैं, और आपकी जो सैलरी है वो या तो बैंक में आ रही है या कैश में आ रही है, या फिर कोई पेंशन इनकम है कि आप रिटायर्ड हो चुके हैं, कोई पेंशन आती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम मान लेते हैं कि मेरी सैलरी कैश में आती है, ठीक है। अच्छा, व्यू प्लान पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि 30 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। और ये 60 साल के एज तक, अगर आप 60 साल के भी हैं तो भी आप ये लोन अवाइल कर सकते हैं, ठीक है।
और इसके अलावा दोस्तों जो मिनिमम प्रॉपर्टी का जो एरिया होना चाहिए है ना, तो 150 स्क्वायर फीट है। यानी जो है अगर आपका 10 गज या 15 गज की प्रॉपर्टी है तो भी आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एज की बात करें तो यहाँ पे जो मेन एप्लीकेंट है जिनके नाम से लोन अप्लाई होने वाला है, उनकी एज यहाँ पे 21 साल चाहिए। और जो को एप्लीकेंट है, क्योंकि दोस्तों नॉमिनी भी हम इसे बोल सकते हैं, तो जो नॉमिनी आप लगाओगे उनकी मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए। फिर वो एज 22 हो, 25 हो, 30 हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको 90% ऑफ द मार्केट वैल्यू, 30 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, लेकिन आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ 90% ही लोन मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि 30 लाख की प्रॉपर्टी पे आपको 27 लाख रुपए का ही लोन मिलने वाला है। 3 लाख रुपए आपको अपनी जेब से लगाने पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो दोस्तों आधार कार्ड चाहिए होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये आपका आईडी प्रूफ में भी काम करेगा, एड्रेस प्रूफ में भी काम करेगा, रिलेशनशिप प्रूफ में भी काम करेगा, और आपकी जो एज है एज प्रूफ में भी काम करेगा, ठीक है। अगर पासपोर्ट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बिना पासपोर्ट के भी काम चल सकता है। इसका दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड जो है आपको चाहिए होता है। पैन कार्ड यहाँ पे मैंडेटरी है दोस्तों। पैन कार्ड आपका आईडी प्रूफ के लिए चल जाएगा, ठीक है। पैन कार्ड आपका रिलेशन प्रूफ के लिए चल जाएगा, पैन कार्ड आपका एज प्रूफ के लिए इसको दोस्तों यहाँ पे जो है आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी काम चल जाएगा। और इसके बाद जो आपको वोटर आईडी कार्ड की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा हो गया आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, ये 3 जो है दोस्तों आपके मेन डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। इसको दोस्तों और देखते हैं कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी सर्टिफिकेट। जैसे जहां भी आप जॉब कर रहे हैं, देखिए सैलरी तो आपकी कैश में मिल रही है, ऐसा तो है नहीं कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वहां पे अगर सैलरी आपकी कैश में मिलती है, ठीक है, तो आप अपने मालिक को, अपने ऑनर को, आप जो भी आपके कंपनी के ऑनर हैं या जो भी ऑथोराइज पर्सन है, उनसे आप बोल सकते हो कि सर मुझे जो है लेटर हेड चाहिए कि जिसमें ये लिखा होगा कि आपकी सैलरी कितनी आती है और आपकी पोस्ट क्या है, कितने साल से काम कर रहे हो। ये सारी चीजें, वो छोटे से एक पेज होता है, वो जो है लेटर हेड बना के वो आपको दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी वहां पे वैलिड होता है, भले आपकी सैलरी बैंक में नहीं आ रही है तो भी, ठीक है। अच्छा इसको दोस्तों पूछ रहा है प्रीवियस चैन एटलीस्ट जो है आपको चाहिए 13 साल की। मतलब जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो क्या होता है, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आप जो मतलब 2-3 बार बिकी हुई है, ठीक है, पहले किसी और ने खरीदा, फिर किसी और ने खरीदा, फिर किसी और ने खरीदा, तो ऐसे करके जो प्रॉपर्टी की एज है दोस्तों वो 13 साल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई खानदानी प्रॉपर्टी है पहले से ही, तो इसमें आपको जो है 13 साल की चैन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके बाद दोस्तों आता है लास्ट 12 मंथ बैंक स्टेटमेंट, मतलब लास्ट 1 ईयर का जो है आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ रहा है डिटेल्स ऑफ करंट लोन। अगर आपका करंट में कोई लोन चल रहा है, फिर चाहे वो कार लोन हो, चाहे कोई ट्रैक्टर लोन हो, फिर चाहे वो कोई कंज्यूमर लोन हो, कोई मतलब किसी भी तरीके का कोई लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, जो भी आपका लोन चल रहा है उसका जो है SOA चाहिए होगा, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कि आपकी EMI जो आप पे कर रहे हो वो सही से आप पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना, तो ये चाहिए होगा। इसको दोस्तों नोट में आ रहा है ऑल डॉक्यूमेंट्स टू बी सेल्फ अटेस्टेड। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बैंक में सबमिट करेंगे उसकी फोटो कॉपी करा के तो उस पर आपको खुद से जो है साइन करना पड़ेगा। इसके बाद लिखा है द एबव लिस्ट इज इंडिकेटिव नेचर ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कैन बी आस्क्ड फॉर। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने आपको बताए हुए हैं वो डॉक्यूमेंट्स तो वो तो है ही हैं, इसके अलावा अगर इनको लगता है कोई जरूरत है, कोई आपसे इंक्वायरी वगैरह करते टाइम में आपने बोल दिया कि मेरे पिताजी रिटायर्ड हैं, ठीक है, उनकी पेंशन आती है, तो पेंशन सर्टिफिकेट मांग लेंगे, पेंशन पासबुक मांग लेंगे, या फिर आप बोलोगे कि मेरी वाइफ टीचर है, उनकी सैलरी आती है, तो वो वहां से सैलरी स्लिप मांग लेंगे। मतलब जब आपसे बात करेंगे ना, तो उस केस में अगर उन्हें लगेगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए होगा, तो ही वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे जो आपके पास नहीं होगा, वो वही डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जो आपके पास मौजूद होगा, अवेलेबल होगा, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों सैलरीड का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड का, कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको क्या करें। फॉर एग्जाम्पल आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और आपके पास ITR नहीं है, मान के चलते हैं आपके पास ITR है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 साल की भी नहीं है, ठीक है, आपकी सारी इनकम कच्चे की है, ठीक है, तो आपको क्या क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों वही है कि 30 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। जो एज है यहाँ पे दोस्तों वो 75 साल तक है, कि अगर आपकी एज 75 साल है तो भी आप जो है को-एप्लीकेंट को साथ में लेके लोन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों प्रॉपर्टी जो है 150 स्क्वायर फीट की, यानी 15 गज की मिनिमम प्रॉपर्टी का साइज जो है या प्लॉट का साइज
होना चाहिए। ठीक है, इसका दोस्तों यहाँ पे एज पूछी जा रही है, तो एज जो है दोस्तों यहाँ पे मिनिमम 21 साल चाहिए और जो को एप्लीकेंट है, जो आपके नॉमिनी है, उनकी जो एज है यहाँ पे वो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी एकदम सेम होने वाला है जैसा जो है सैलरीड वाले केस में था। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आ जाता है लास्ट 12 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम, ये सारी चीजें तो आप यूज करते ही होंगे। मतलब जो भी आपके पास कस्टमर आते होंगे, चाहे भले ही सब्जी क्यों ना बेच रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो जो भी कस्टमर आपको फोन पे, गूगल पे करते हैं, वो किसी न किसी बैंक अकाउंट में तो आता ही होगा। तो जिस बैंक अकाउंट में वो पैसे आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, उस बैंक अकाउंट का लास्ट 1 ईयर का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, जो आप बैंक से जाके निकलवा सकते हैं। ठीक है, चैन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास कोई खानदानी प्रॉपर्टी है, कोई खानदानी प्लॉट है, तो उसमें जो आपको 13 साल की चैन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बैंकर ही आपको बता देगा कि उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो आप फोटोकॉपी करा के बैंकर को दे सकते हैं। ठीक है, इसको दोस्तों आ रहा है डिटेल्स ऑफ करंट लोन। मतलब अगर कोई लोन्स वगैरह आपके चल रहे हैं, एसओ का मतलब होता है दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। मतलब वो उस स्टेटमेंट से ये चेक करेंगे कि आपकी जो ईएमआई है वो टाइम से जा रही है नहीं जा रही है। चाहे आपने पर्सनल लोन लिया हो, चाहे आपने कंज्यूमर लोन लिया हो, चाहे आपने कार लोन लिया हो, चाहे आपने किसी भी तरीके का कोई भी लोन लिया हो, तो ये जो है आपसे एसओए मांग सकते हैं। ठीक है, इसका दोस्तों यहाँ पे नोट में आ रहा है ऑल डॉक्यूमेंट टू बी सेल्फ अटेस्टेड। मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करने वाले हैं, जिस बैंक का नाम मैं आपको बताऊंगा, उसमें जो है जो भी आप फोटोकॉपी करा के उस पर साइन करके आगे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ रहा है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कैन बी आस्क्ड फॉर, कि अगर बैंक को लगता है कि कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, तो ये आपसे वो डॉक्यूमेंट्स, तो ये होगा दोस्तों कि आप जो है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन कैसे ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रॉपर्टी अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, मतलब प्रॉपर्टी को बिल्ड करना है, तो आपको लोन कैसे मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं सेल्फ कंस्ट्रक्शन पे। सेल्फ कंस्ट्रक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है सेम वैसा ही इंटरफेस यहाँ पे खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी दोस्तों सेम ही है कि फंडिंग ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक लाल डोरा, फ्री होल्ड, ग्राम पंचायत, सोसाइटी, पट्टा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गुंथेवारी प्रॉपर्टी, अप्रूव प्रॉपर्टी, मतलब जो मैंने सैलरी वाले बताया सेम उसमें भी जो है ये सारी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों हम इसका जो है प्लान व्यू कर लेते हैं। मान के चलते हैं आप सैलरीड हैं, ठीक है, और आपकी सैलरी कैश में आती है। ठीक है, तो ये दोस्तों मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है कंस्ट्रक्शन लोन लेने के लिए। ठीक है, सेम दोस्तों यहाँ पे लोन मिल जाता है आपको 30 लाख रुपए, 60 साल की एज तक आपको लोन मिलता है, और मिनिमम जो प्रॉपर्टी का साइज होना चाहिए वो 150 स्क्वायर फीट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा दोस्तों जो एप्लीकेंट की एज है वो 21 साल होनी चाहिए, और जो को एप्लीकेंट जो नॉमिनी है उनकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है सेम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जैसा मैंने प्रीवियस बता चुका हूँ, वैसे डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी आपका जो है सैलरी सर्टिफिकेट और लास्ट 12 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, 13 साल की प्रॉपर्टी चैन। ठीक है, तो ये सारी दोस्तों जो है यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और दोस्तों लास्ट में इसमें जो है एक और डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाता है कि अगर आप सेल्फ कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो बैंकर आपसे जो है एक कंस्ट्रक्शन प्लान मांगता है कि आप मतलब इस प्रॉपर्टी को आप किस तरीके से बनाओगे, कितने एरिया में बनाओगे, कितना खर्चा लगेगा। क्योंकि कंस्ट्रक्शन लोन का जो पैसा होता है दोस्तों वो आपको मिनिमम 4 पार्ट में मिलता है। पहला होता है नींव डालने के लिए, दूसरा होता है दीवार डालने के लिए, तीसरा होता है लेंटर डालने के लिए, और चौथा दोस्तों जो फाइनल अमाउंट होता है वो आपकी फिनिशिंग के लिए जाता है। तो जो कंस्ट्रक्शन लोन का जो भी पैसा होता है वो आपको 4 बार में मिलता है, इकट्ठा नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आपको प्लान को जो है बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस कंपनी का नाम है हीरो हाउसिंग फाइनेंस। इस कंपनी का नाम आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। दोस्तों ये अभी इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया कुछ दिन पहले कि ये जो है जिनके पास इनकम प्रूफ नहीं है उनको भी जो है ये होम लोन की सर्विसेज या कंस्ट्रक्शन लोन की सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए आपको सीधा आना है हीरो हाउसिंग की वेबसाइट पे। जैसे मैं हीरो हाउसिंग की वेबसाइट पे हूँ ऑलरेडी, और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है इंस्टेंट अप्रूवल, इंस्टेंट लोन अप्रूवल। इस यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जैसे ही आप डालोगे तो एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आपको यहाँ डालना है। पैन नंबर आपका डालना है, फुल नेम ऑन पैन कार्ड, आधार कार्ड। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी पूछी जाती है। ठीक है, प्रॉपर्टी जो आप परचेस करना चाहते हो कौन से स्टेट में करना चाहते हैं, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पांडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहां भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो उत्तर प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट में ये हीरो हाउसिंग फाइनेंस अवेलेबल है वहां पे उनकी लिस्ट आ जाएगी, तो उनको आपको जो है यहाँ पे
क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे दोस्तों अपना पिन कोड डाल देना है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है दोस्तों, ठीक है। इसके दोस्तों लोन डिटेल आपको डालना कि आपको कितने की रिक्वायरमेंट है, फिर आपसे कुछ पर्सनल डिटेल, इनकम डिटेल्स पूछी जाएगी और इसके बाद यहाँ पे आपको फाइनल एलिजिबिलिटी मिल जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ से आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिलता है तो भी दोस्तों हीरो हाउसिंग फाइनेंस के जो बैंकर हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे और आपके पास जो है विजिट करेंगे, आपसे सारी चीज समझेंगे। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे लोन होना बहुत ही ज्यादा आसान है। ऐसे ही दोस्तों और भी फाइनेंस कंपनियों के नाम मैं जानता हूं। अगर इस वीडियो पे कुछ अच्छे व्यूज आते हैं, कुछ थोड़े बहुत लाइक्स मिल जाते हैं, डेफिनेटली मैं इसका जो है 2-3 पार्ट और बनाऊंगा कि ऐसे कौन कौन से और बैंक और एनबीएफसी अवेलेबल हैं जो बिना इनकम प्रूफ के लोन करते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो ये वीडियो सबसे पहले तो आप उनके साथ शेयर करो जिनको जो है अभी प्रॉपर्टी लोन जो लेने की सोच रहे हैं या कोई घर बनाने की सोच रहा है। दोस्तों अगर आप कोई अच्छी चीज शेयर करते हो तो लोगों को भी अच्छा लगता है। तो वीडियो को दोस्तों शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।